नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो गाइस, आज मैं एक और बहुत धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका हूं अपने चैनल पे, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां, इस वीडियो का टाइटल है इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैं सारे के सारे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अब बच्चे पूछते हैं कि यार आईपीसी तो बहुत बड़ा लॉ है, टोटल 511 सेक्शंस है उसमें, तो क्या हमें पूरा पढ़ना है? कई बच्चे बेयर एक्ट उठा के पढ़ने लग जाते हैं, कई बच्चे बड़ी बड़ी किताबें आईपीसी के पढ़ने लग जाते हैं। तो सवाल ये आता है कितना हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस लेवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कहां से पता चलेगा? तो गाइज, अगर आप लोगों को एंट्रेंस लेवल के आपके पास नोट्स नहीं है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे लॉकी का गाइज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। इस बार भी बच्चे बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं लॉकी से पढ़ना। तो अगर आप लोगों के पास अपने नोट्स नहीं है, एग्जाम की तैयारी थोड़ी लेट शुरू की है, या फिर नोट्स नहीं बना पाए हो, या कुछ भी XYZ रीजन है एंड आप लोगों को लॉकी चाहिए, तो लॉकी गाइज, लॉकी पहले बताता हूं, लॉकी बहुत अच्छे एग्जाम के नोट्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे, एंड मैंने उसको फिर वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में 40-45 पेजेस में मैंने पूरा आप लोगों का पॉलिटी और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जितना टू दी एवरेज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि भाई जो एग्जाम के लिए सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, वो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं, जिसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज। अब लोग बोलते हैं कि यार जब वैसा है तो आप चार्ज क्यों कर रहे हो? तो गाइज, अगर मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा ना, तो मैं आपको फ्री में दूंगा ना, तो गाइज वो फोन में ही पड़ी रहेगी, वो कभी यूज नहीं होगी। पहले साल मैंने बच्चों को ऐसे ही दी, एंड यू वोंट बिलीव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस लॉकी से आए, लेकिन दी फीडबैक वाज कि बच्चे ने लॉकी पढ़ी ही नहीं थी। बच्चे वो जो गैलरी में लॉकी गैलरी में ही रह गई थी, व्हाट्सएप चैट की लॉकी कभी बाहर ही नहीं आई। तो इसीलिए मैंने एक बहुत मिनिमम सा अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ। पैसे दोगे, थोड़ा सा दर्द होगा ना तो पढ़ोगे, बस ये रीजन है। तो 50 रुपीज की हमारी लॉकी है, चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप पे मेरे को लॉकी मैसेज करिए एंड आप लोगों को वो बुक मिल जाएगी। एंड ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आईपीसी के जो सेक्शन आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। बट जितना समझ में आ रहा है ना, समझ लेना कि उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आप लोगों को कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं जी गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो मैंने जैसे कि बताया कि हमारा ये पार्ट 1 है फॉर आईपीसी। इसमें हम लोग जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर है उससे रिलेटेड सेक्शंस डिस्कस करेंगे। बाकी मैं एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें हम लोग वो वाले जो सेक्शंस हैं अपने, रेप हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, अटेम्प्ट, वो सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे। अब ये वाला हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं जो सेक्शंस रिलेटेड हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को लेके, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट सेक्शन ही पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ सेक्शन नंबर 302 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 304 क्या बोलता है, 299 क्या बोलता है। और कुछ चांसेस ऐसे भी हैं जो आपसे केस पूछा जाएगा कि भाई केस के बेस्ड में, मतलब एक पूरा प्रिंसिपल और फैक्ट दे दिए जाएंगे कि भाई बताओ ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। तो उसके लिए हम लोगों को जो प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो करने हैं। तो इसमें हम लोग खाली ये देख रहे हैं कि हमें कौन कौन से सेक्शंस पता होने चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए, मैं उसके लिए पहले एक लिस्ट बना के ले आया हूँ कि कौन कौन से हमें सेक्शंस पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें सेक्शन नंबर 299 पढ़ना है जो डील करता है कल्पेबल होमिसाइड से, ठीक है। हमें सेक्शन नंबर 299 पढ़ना है जो कल्पेबल होमिसाइड से डील करता है। फिर सेक्शन 300 बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्डर के बारे में बात करता है। सेक्शन 300 बात करता है मर्डर के बारे में। सेक्शन नंबर 301 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, वो 301 से ही आता है। 301 क्या बात करता है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्या बात करता है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। फिर 302 में हमें पनिशमेंट दी गई है, किसकी पनिशमेंट दी गई है? मर्डर की पनिशमेंट दी गई है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई मर्डर का कौन सा सेक्शन, तो मर्डर का सेक्शन है हमारे पास गाइस 300। और अगर पनिशमेंट टू मर्डर पूछा गया तो पनिशमेंट है 302 में डिफाइंड है। तो याद रखिएगा, मर्डर जो है वो 300 में डिफाइंड है और मर्डर की पनिशमेंट किस में दी गई है? सेक्शन नंबर 302 में दी गई है। अगर हम आगे चलें तो उसके बाद 304 भी इंपॉर्टेंट है। 304 में पनिशमेंट है किसकी है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की, ठीक है। अब दोबारा 301 में क्या डिफाइंड है? 301 में डिफाइंड है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और 304 में क्या डिफाइंड है? 304 में पनिशमेंट डिफाइंड है किसकी? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की। फिर 304 ए और बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली बाद में अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। 304 ए बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस और 304 बी बात करता है डाउरी डेथ के बारे में। तो डाउरी डेथ का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में देखा गया है, क्योंकि अमेंडमेंट से बाद में ऐड किया था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो डाउरी डेथ वाला एक बार पढ़ लेना कि डाउरी डेथ
बात करता है 3024B के बारे में। फिर 305 सेक्शन जो है वो बात करता है अबेटमेंट। किसका अबेटमेंट? सुसाइड का अबेटमेंट। किसका अबेटमेंट बात करता है भैया? सुसाइड का अबेटमेंट। किसका सुसाइड? बहुत इंपॉर्टेंट। 305 और 306 में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। दोनों सुसाइड से डील करते हैं, दोनों सुसाइड के अबेटमेंट से डील करते हैं, पर जो 305 है वो बात करता है चाइल्ड और इंसेन पर्सन के अबेटमेंट से, कि अगर किसी बच्चे को या किसी ऐसे व्यक्ति को आप प्रोवोक कर रहे हो, अबेट कर रहे हो जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वो 305 में कवर किया जाएगा। और अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को अबेटमेंट कर रहे हो सुसाइड के लिए, तो वो डील किया जाएगा हमारा 306 में। याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, 305 में अबेटमेंट डिफाइंड है फॉर चाइल्ड एंड इंसेन पर्सन, और 306 में अबेटमेंट डिफाइंड है फॉर नॉर्मल अबेटमेंट। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है अबेटमेंट टू सुसाइड तो 306 में आएगा। अगर अबेटमेंट तो हमारा क्वेश्चन भी, अगर प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन बोलता है कि भाई वहां पे एक इंसेन पर्सन था, आपने उसको अबेट किया है सुसाइड के लिए, तो बताओ कौन सा सेक्शन उसके लिए डिफाइन करेगा? तो 306 नहीं बात करेगा, उसके बाद बात करेगा 305, क्योंकि वो इंसेन पर्सन था। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं कि यार ये तो अबेटमेंट है, सुसाइड को लेके क्या है? तो भाई सुसाइड को लेके कोई आईपीसी का सेक्शन नहीं है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, सुसाइड के लिए कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर 307 बात करता है अबेटमेंट या अटेम्प्ट टू मर्डर, सॉरी अबेटमेंट टू मर्डर नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करते हैं, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 307 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर, ATTEMPT। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करता है हमारा, अरे यार क्या हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 307। ठीक है, अब इसको ना, इसको कई बार आपने सुना होगा हाफ मर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ मर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, देसी भाषा में इसको हाफ मर्डर भी कहा जाता है। तो बेसिकली अटेम्प्ट टू मर्डर क्या हो रहा है कि अगर किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो और वो मरता नहीं है तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर पे ना बहुत सारे प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अटेम्प्ट टू मर्डर। 309 हमारा बात करता है किसके बारे में? 309 बात करता है हमारा अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के बारे में। सुसाइड का अगर आप अटेम्प्ट कमिट करते हो और बच जाते हो तो आपको, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी 309 के तहत। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शन समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफ में बताया। ठीक है, अगर आपको इनको और पढ़ना है, बेसिकली और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बाकी आप इसमें प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लो, एपी भारद्वाज से थोड़े बहुत उठा के। एपी भारद्वाज का लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसमें जितना मैंने बताया है उतना ही इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो हमारा सेक्शन नंबर 299 बात करता है हमारा कल्पेबल होमिसाइड पे, 300 बोलता है मर्डर बताता है, 301 बताता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डिफाइन करता है, 302 पनिशमेंट देता है मर्डर की, और 304 देता है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की पनिशमेंट देता है। फिर 304 में दो हैं, एक ए है एक बी है। ए बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस और बी बात करता है कॉजिंग अ डाउरी डेथ। ठीक है, 305 बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। किसका सुसाइड? चाइल्ड और इंसेन पर्सन का। और 306 क्या बात करेगा? फिर 306 बात करेगा मेरा अबेटमेंट ऑफ नॉर्मल सुसाइड के बारे में। 307 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसको हम हाफ मर्डर भी बोलते हैं। और 309 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर 309 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर होगा। जितना मैंने बताया ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 में बहुत जल्द लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जो डिस्क्रिप्शन में, और बाकी सारी बातें नॉर्मल है, कॉमन है। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।